अब की के जीती और के हारी। जैसा कि मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा में रिपोर्टिंग किए, वहाँ पे पब्लिक एक तरीके से कह ले तो भक्त है डॉक्टर साहब की। के बाद पूछने के बाद मुझे पता चला है कि डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल है वो इधर ही है। हम एक बार डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, आखिर वो कौन है डॉक्टर साहब जिनकी इतनी तेज़ी से लोग भक्ति किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि भगवान के बाद उन्हीं का नाम लेते हैं। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि एक बार दिखाएं डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल। ये है, इसका नाम है आस्था हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा है। एक बार कैमरामैन जूम करके दिखाएं डॉक्टर साहब का जो नाम है। डॉक्टर हरविंदर, डॉक्टर पदम, डॉक्टर बरखा, कई सारे डॉक्टर जो है अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। और हम एक बार ज़रूर उस डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे कि वो हॉस्पिटल के बाद कितना समय जनता को देते हैं, कितना समय समाज में देते हैं, उन गरीब तबके दलित शोषितों को देते हैं कि लोग उनकी भक्ति किए जा रहे हैं, भगवान के बाद उनका दर्जा दे रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। हम डॉक्टर साहब की केबिन कहाँ है मुझे नहीं पता। हरविंदर सर का हॉस्पिटल है? डॉक्टर हरविंदर सर का हॉस्पिटल है। किधर है डॉक्टर हरविंदर सर? अभी गए हुए हैं। कब, कितने बजे आते हैं और कितने बजे चले जाते हैं वो? बाकी बातें मैनेजर साहब से। हरविंदर सर यहाँ बैठते हैं? ये अस्पताल उन्हीं का ही है। अच्छा, अस्पताल उन्हीं का। सर मुझे थोड़ी उनसे मिलना था, कब मिल सकते हैं वो? मॉर्निंग में सुबह 10 से 12 बजे तक का उनका समय। अच्छा, क्या अभी अगर उनसे मिलना चाहें हम, क्या मिल सकते हैं? अभी तो शायद नहीं है, शायद बाहर है वो। शायद बाहर है। चलिए कोई बात नहीं। हमने रिसेप्शन पे भी पता किया और डॉक्टर साहब जहाँ बैठते हैं उनके केबिन में भी पता किया, लेकिन डॉक्टर साहब हमें मिल नहीं पाए और मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे मिलूं। सर मुझे डॉक्टर साहब से मिलना था, क्या अभी यहाँ पे वो रहते, क्या मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है? हाँ, हमारे डॉक्टर साहब इस समय अपने बहुजन सभागार में बैठे हुए हैं। अच्छा, बहुजन सभागार कहाँ है उनका? ये यहीं हॉस्पिटल से थोड़ा आगे जाके। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं तो पर क्या अभी वो हमसे मिल के 5 मिनट बात कर सकते हैं? ये तो सर के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि कोई मिलने वाले नहीं हुए तो आपसे बात अवश्य करेंगे। तो आप थोड़ी मुझे अभी कुछ ही देर में मैं डॉक्टर साहब से मिलने जा रही हूँ और उन सवालों का जवाब लूँगी। आखिर वजह क्या है कि डॉक्टर साहब को लोग इतना पसंद करते हैं? हालांकि उन्हें हॉस्पिटल में टाइम देते हैं, जो स्वाभाविक है, वो जनता के लिए, पब्लिक के लिए, समाज के लिए टाइम नहीं दे पाते होंगे। आखिर कब निकाल के टाइम वो लोगों के बीच जाते हैं? लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब आते रहते हैं, तो यही वो रास्ता जाता है जहाँ पे बहुजन सभागार में डॉक्टर साहब हमसे मिल सकते हैं। और कुछ सवाल हैं मेरे, कुछ नहीं बहुत कुछ सवाल हैं। जिस हिसाब से पब्लिक ने बताया, मेरे कई सारे सवाल हैं और मैं उन सवालों के जवाब लूँगी। ये रास्ता जाता है, हम कैमरामैन से कहेंगे रात हो गई है, थोड़ी सा दिखाएं। ये मिशन 2022 हस्तिनापुर विधानसभा मेरठ। अच्छा, इसका मतलब डॉक्टर साहब राजनीति में उतर गए हैं। चुनाव, एमएलसी चुनाव, मतलब इसके भी ये प्रत्याशी रह चुके हैं डॉक्टर साहब। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शायद डॉक्टर साहब मिले ना मिले। हालांकि वहाँ सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सर बीएसपी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है जिनका नाम है संजीव कुमार। तो हालांकि हम लोग का काम ही है, हम लोग ओपिनियन पोल पे काम करते हैं, बात जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जब मैं गई तो बस मुझे एक ही नाम, डॉक्टर साहब। तो मुझे ऐसा लगा कि आखिर वजह क्या है इसके पीछे। लोग डॉक्टर साहब, ना पूर्व प्रत्याशी ना विधायक जो वर्तमान के हैं, और जो जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया उनका भी नाम नहीं। आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है सर? एक्चुअली जिन लोगों के आप जैसे वर्तमान विधायक हैं या पूर्व के विधायक हैं या जिनकी भी आप चर्चा कर रहे हैं जी,
वो विजनलेस है, मिशनलेस है। जी। हम विजनरी और मिशनरी दोनों हैं और ज़मीन पर रहते हैं, आसमान पर नहीं रहते हैं। तो हो सकता है लोग इसलिए बात कर रहे हो हमारी। क्या डॉक्टर साहब आप ज़मीनी स्तर पे उन लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, क्यों, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? एक्चुअली क्या है, चुनाव तो बहुत लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन जी। चुनाव लड़ना कैसे चाहते हैं ये किसी को नहीं पता। जी। तो हम लोगों के बीच में रहते हैं। यहाँ अपना अस्पताल का काम करने के बाद हम जो है समाज के बीच में रहते हैं। सर सवाल ये भी खड़ा होता है यहाँ पे कि जब आप एक डॉक्टर है पेशे से, आप हॉस्पिटल में टाइम देते हैं, अपने पेशेंट के लिए टाइम देते हैं, आप सर्जन हैं तो आपको ओटी में भी जाते होंगे, उसके बाद आप लोगों के बीच में कैसे जाने के लिए समय निकाल लेते हैं? देखिए, ये एक जो है रोड मैप तैयार किया जाता है। हम लोग पहले से ही रोड मैप तैयार करते हैं जी। कि हमें अपना इतने बजे तक काम ख़त्म करना और इतने बजे के बाद जो है हमें जो है समाज में जाना है, समाज की समस्याओं पे चिंतन करना है, मनन करना है, मंथन करना है, समाज में क्या कुरीति है उन पे चर्चा करनी है। तो हम जो है हॉस्पिटल का कार्य करने के बाद अपने घर पे ऐशो आराम करने नहीं जाते हैं। जी। हमारे अंदर समाज का चिंतन है, जी। इसलिए हम अपने आप को समाज के बीच में पाते हैं। अच्छा सर, एक बात और कि मैं आपके हॉस्पिटल भी अभी गई थी और वहाँ देखिए आपका हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है और पेशेंट भी कई सारे थे। सर ये बात स्वाभाविक है कि आप वहाँ से आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती होगी, आप अच्छे व्यवसाय में हैं, एक अच्छे कंफर्ट जोन में हैं, आपको धन की कमी नहीं है। आखिर राजनीति में आने के पीछे बड़ी वजह क्या है? देखिए, हम लोग जो है पिछले 15 साल से जो है सामाजिक कार्यों करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करते हैं। और वजह यह है कि हमने ये पाया कि हम अगर 50 साल भी काम करते रहे थे तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जी। जी। लेकिन अगर राजनीतिक पावर आपको मिल जाती है जी। तो राजनीतिक पावर से जो काम आप 50 साल में नहीं कर सकते वो कार्य आप जो है 1 साल में कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर मिलने से सामाजिक कार्यों की गति बढ़ जाती है। तो सिर्फ हम गति बढ़ाना चाहते हैं सामाजिक कार्यों की, और लोगों की जो समस्याएं उनको दूर करना चाहते हैं। सर आप किस पार्टी के समर्थक हैं? हाँ, ये सवाल बड़ा पेचीदा है, क्योंकि अब तक तो हम जो समर्थक रहे हैं बसपा के समर्थक रहे हैं और बसपा के साथ भी रहे हैं, बसपा के लिए 2019 में एज ए महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं, तो काम भी बहुत किया है। और उससे पहले जब से होश संभाला है 17 साल की उम्र से ही बसपा के लिए वोट भी डाला है। जब हमारी वोट भी नहीं हुआ करती तब भी हमने वोट डाला है। सर बसपा एक उसका एक स्लोगन है जो पहले था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करके, अब वो हो गया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्या आप भी इसी तरीके से इसी स्लोगन पे काम करते हैं या फिर आपका कोई और हटके है? देखिए, बात तो ये है कि जब आप कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपको मिलता है या कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो आपका कायदा तो यही बनता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए आप सभी के हैं। अब जी। आपको सभी की जो है सभी का ख्याल रखना पड़ता है और रखना चाहिए। जी। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप किसी एक वर्ग विशेष के बन करके रह रहे हैं। आप जो है सबका, आपको निष्पक्षता रखते हुए सबका कार्य करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया आप बीएसपी के समर्थक हैं और बीएसपी के लिए जो भी है कुल मिला के आप बीएसपी को वोट भी करते आए हैं 17 सालों से, और उसके बाद समर्थक भी हैं। और आपके, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके कार्यालय में, आपके बहुजन सभागार में ज़्यादातर बाबा साहब और महापुरुषों की तस्वीरें रखी हुई हैं। बात करते हैं बीएसपी की ही। बीएसपी में प्रत्याशी कोई और घोषित हो गया है सर, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी अपनी पार्टी है, वो पार्टी किसको टिकट देना चाहती है तो पार्टी का अपना मन है। लेकिन अब जिम्मेदारी समाज की, समाज क्या चाहता है। अगर समाज और जनता की आवाज़ कोई पार्टी नहीं सुनना चाहती तो पार्टी का अपना दुर्भाग्य है। अगर जनता समाज कुछ और चाहती है तो इस समाज को भी अपना जो है चिंतन मनन करना पड़ेगा, वो कैसे व्यक्ति को जो है जिता करके जो है विधानसभा भेजना चाहती है। सर क्या आपने केवल ग्राउंड लेवल पे काम किया है या फिर बड़े बड़े नेताओं से भी आप मिले हैं? देखिए, मैं तो ज़मीन का आदमी हूँ, पहले से ज़मीन का आदमी रहा हूँ, ज़मीन पर रहना चाहता हूँ। तो बड़े बड़े नेता तो जो हवाई आते, आसमान में आते चले जाते, मैं उनसे ज़्यादा सरोकार नहीं रखता। सर क्या जब आपको टिकट नहीं मिला, प्रत्याशी कोई और घोषित हो चुका है, तो इसे सीधा सा समझ में आता है कि आपको बीएसपी से टिकट ऐसे मिलने की संभावना नहीं है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आप क्या नेताओं से मिलना चाहेंगे या फिर किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? राजनीति, जब भी आप कोई राजनीति करते हैं तो रणनीति होती है, तो रणनीति कभी भी जो है बताई नहीं जाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो रणनीति क्या होगी वो तो आगे डिसाइड होगा। पहले तो आज
और जनता का अपना व्यू लेंगे, जनता चाहती क्या है उनके व्यूज़ लेंगे हम जो है। यदि आपको टिकट नहीं मिला, पार्टी से, बीएसपी से तो नहीं मिल रहा है, यदि आपको कोई और पार्टी आपको ये ऑफर करती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, बीजेपी छोड़ के हम किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो बहुजन विचारधारा की पार्टी नहीं है। अगर कोई और पार्टी सेम विचारधारा की और समाज का भला करना के उद्देश्य से आ रही है तो हम उससे टिकट, अगर वो अपना टिकट देती है तो हम जो है चुनाव लड़ेंगे। अगर सब बसपा नहीं दे रही, सपा भी ना दे तो क्या होगा? सपा भी ना दे या कोई और पार्टी देखे, नहीं तो चुनाव लड़ने का तो मन हमारा पूरा है। अच्छा, आप तैयार हैं, फील्ड में उतर गए हैं तो चुनाव लड़ेंगे? अगला ये है कि अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी और कोई नहीं देती हो तो जब बात की रणनीति है कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमारा उद्देश्य बीजेपी को हराना है जी, तो हम बीजेपी को कैसे हरा सकते हैं इसकी रणनीति तैयार करते हैं हम लोग। चलिए सर, आपने काम तो किया है लोगों के बीच में, लेकिन अब ये सवाल बनता है कि आपके पास इस समय अब क्या मुद्दा है, क्या क्या घोषणाएं होंगी आपकी जनता के बीच? देखिए, जनता जो है, जनता को सबसे, इस देश की जनता अपने नेताओं से ज़्यादा कुछ मांगती नहीं है जी, लेकिन हमारा पहले से ही मकसद ये रहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे अच्छे से काम हो जी। जैसे हमारे यहाँ अगर हसनापुर में देखें तो 3 ब्लॉक आते हैं, 3 ब्लॉक के 2.5 ब्लॉक आते हैं। हसनापुर ब्लॉक आता है, किला ब्लॉक आता है और जो है कुछ गांव जो है उसमें मोहाना ब्लॉक के आते हैं जी। तो हमारा उद्देश्य तीनों ब्लॉकों पर शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हम कर सकते हैं, जो जिसका रोड मैप हमने खींचा है वो हम करेंगे। जैसे जो है शिक्षा जो है हर जो है ब्लॉक स्तर पे जो है वहाँ पर डिग्री कॉलेज वहाँ होने चाहिए जी। और कोशिश करें जो इंटीरियर का जो क्षेत्र है जहाँ से 12-13 किलोमीटर तक जो अपनी बच्चियाँ और बच्चे आते हैं तो कोशिश करेंगे उन तक ले जो है स्कूल को लेकर के जाएं और जितने स्कूल सरकारी स्कूल वर्तमान में हैं तो उनका जीर्णोद्धार करा करके वहाँ उसको वेल एस्टेब्लिश करें। अगर टीचर्स नहीं है तो टीचर्स की अवेलेबिलिटी कराएं आने वाले समय में। सर, आखिरी मेरा सवाल है कि आप इस मेडिकल फील्ड में होते हुए आपको सामाजिक काम करने का या फिर राजनीति में उतरने का मन कब से हुआ और क्यों हुआ? देखिए, हम पिछले 15 साल से सामाजिक काम करते हैं लेकिन वही है, मन तो ये था कि जब हम इससे रात दिन काम करने के बावजूद भी किसी से हम चंदा नहीं लेते हैं, अपने पैसे से करते हैं तो वो गति जो है सामाजिक कार्य में उतनी गति नहीं आती है। तो तब से मन किया, लोगों ने कहा कि आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए जी। लोगों का कहना है, लोगों ने कहा कि आपको एक्टिव पॉलिटिक्स आने चाहिए और आप अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग कैसे साफ होंगे पॉलिटिक्स। आपका भी इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, मेरा पहले से इंटरेस्ट नहीं था लेकिन काम करने की वजह से, क्योंकि मैं काम करना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5 साल में अगर विधायक जो होता है, एक विधायक के लिए 5 साल काफ़ी होते हैं जी। तो वो 5 साल में अपनी विधानसभा को चमका सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताने आ रहा हूँ कि 5 साल में आप काफ़ी काम कर सकते हैं अगर उसकी नीति नियत साफ हो विधायक की। क्या आप इस चीज़ का दावा करते हैं जो वर्तमान के विधायक हैं, यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप उनको पराजित करेंगे? 100% करेंगे। 100%। अगर किसी पार्टी ने मुझे लड़ाया तो ये सीट को एक तरफा कर देंगे हम। अच्छा, काम की बात करें तो काम क्या रहेगा? क्या आप उनसे ज़्यादा काम करेंगे या फिर कैसे, क्या? नहीं, उनसे ज़्यादा क्या, हमें तो काम करना है, काम ही काम, हमारा मकसद ही काम है। उनसे ज़्यादा, इनसे कम, इनसे ज़्यादा, उनसे कम, ये अपनी सोच में नहीं रहा। हमें बेसिक समस्या क्या है, हेल्थ की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है। हमने देखा जो बच्चे जो हैं, सड़कें इतनी जो ख़राब है वहाँ पे, वो टेम्पो में लद करके जाते हैं, अगर टेम्पो पलट जाए तो बच्चे जो है क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो हमने देखा हमें सड़कें ठीक करनी है तो हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना कि उन्होंने क्या किया, ना ही हम किसी पूर्ण विधायक की, जो पूर्व विधायक है उनकी हमें कोई आलोचना करनी है। हम कितना बेहतर कर सकते हैं इस पर हमें एनर्जी लगानी है। तो आपका ज़्यादा जनसंपर्क कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है या फिर ग्राउंड पे होता है? नहीं, मैं तो 1 बजे के बाद क्षेत्र में निकल जाता हूँ, रात के 12, 11, 10 तक मैं वापसी लौटता हूँ और लोगों को अपनी बात बताता हूँ, लोगों की उनकी समस्याएं सुनता हूँ और फिर मेरे मन में जो मुझे काम करने, वो काम जो है डेवलप होते जा रहे हैं कि मुझे करना क्या। लोग जो भी विधायक चुन करके आता है वो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, उसका पहले ही वर्ष में उसका स्वागत में लग जाती जनता, और वो भी खुले मन से स्वागत में लग जाता है। तो 1 साल हम स्वागत नहीं कराएंगे, 1 साल हम काम करेंगे। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। हाँ, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें अपना कीमती समय दिया, क्योंकि ये हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ भी बहुत काम होता है, बहुत प्रेशर होता है और उसके बाद फील्ड में भी जाते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया। हम कई सारे और सवाल पूछना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है, नहीं पूछ पाए और हम फिर आएंगे। आज तो एक गाँव में गए,
वहाँ लोगों ने अपनी राय बताई, उनकी मांगे क्या है, वो किस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। अब दूसरी बार आएंगे तो दूसरे गांव, दूसरे ब्लॉक के लोगों की राय जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, और फिर दोबारा डॉक्टर साहब से भी कई सारे और सवाल हैं जो हम पूछेंगे।